नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में चौतरफा घिरी ममता बनर्जी एक के बाद एक अपने ही बयानों के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। विवादित बयानों की वजह से पिछले 24 घंटे में चुनाव आयोग ने ममता को दूसरी बार नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 10 अप्रैल को चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन बंगाल में जिस तरह से टीएमसी चुनाव लड़ रही है, शायद ही कभी किसी पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए इतना बेचैन देखा गया होगा। ममता चुनाव जीतने के लिए हर वो तरीका अपना रही हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। खुद ममता बनर्जी की ओर से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अपने ऐसे ही विवादित बयानों की वजह से ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग के निशाने पर एक बार फिर आ गई हैं। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही हैं। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को दूसरी बार नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जो नोटिस जारी किया है, उसमें ममता के उन बयानों का भी जिक्र है जिसमें तृणमूल के एक प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बीएसएफ देश की बेहतरीन फोर्सों में से एक है। इस पर टीएमसी की ओर से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हुगली जिले के बालागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने मतदाताओं को चौकन्ना करने की सलाह देते हुए कहा था, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों गांवों में लोगों को डराने धमकाने पहुंच सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल अमित शाह द्वारा संचालित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। राज्य पुलिस बल को चौकन्ना रहना चाहिए और दिल्ली के सामने झुकना नहीं चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को सभी मुसलमानों को एकजुट होने वाले बयान पर भी नोटिस जारी किया था और 48 घंटे में जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के 2 नोटिस भेजने से ममता कहां चुप बैठने वाली थी। इसके बाद एक बार फिर से ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया। ममता बनर्जी ने कहा, वो सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को बांटने की किसी भी प्रयास के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी और चुनाव आयोग चाहे तो उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस भेज दे, लेकिन इनसे वो अपना रुख नहीं बदलेंगी। ममता के ऐसे विवादित बयानों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ममता को जमकर घेरा। सुरक्षा बलों पर की गई ममता की टिप्पणी को लेकर अमित शाह ने कहा, जिस तरह की टिप्पणी ममता बनर्जी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है। कोई राज्य की मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल की अध्यक्ष अगर कहती है कि सीआरपीएफ का आप घेराव कर लो, रोक लो, ममता बनर्जी ये क्या कहना चाहती हैं? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही हैं, शांतिपूर्ण चुनाव नहीं चाहती हैं। ममता को चुनाव में लगातार झटके लग रहे हैं। नंदीग्राम में लगी चोट को साजिश करार देते हुए ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन ममता को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। नंदीग्राम में हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगानी चाहिए। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी लगातार विवादित बयान देती जा रही हैं। बंगाल में अपनी हार को लेकर ममता इतनी परेशान हैं कि उनके निशाने पर पीएम से लेकर चुनाव आयोग तक आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।